हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, आज हम बात करेंगे कि मैक्सिमम बिजनेसेस फेल क्यों हो जाते हैं, उनके सक्सेस ना होने का क्या कारण रहता है और किस वजह से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं। गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि बिजनेस फेल नहीं होता, क्या क्या चीजें फेल होती हैं। गाइस, बिजनेस को अगर हम हिंदी में बात करें तो बिजनेस को कहते हैं दुकानदारी, और दुकानदारी दो वर्ड से मिलकर बनती है, दुकान और दारी। गाइस, दुकान का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया, दुकान का मतलब जो आपने अपना सेटअप लगाया, जिसमें इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपने स्टॉक डाला, जिसमें आपने एम्प्लॉयज को हायर किया। और दारी होती है काम करने का तरीका, प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका, बिजनेस क्रिएट करने का तरीका, कंपनी को स्केल अप करने का तरीका। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दुकान कोई भी लगा सकता है, दारी करनी किसी किसी को आती है। दैट मीन्स कि बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है और उस बिजनेस को स्केल अप करना किसी किसी को आता है, उस बिजनेस से प्रॉफिट क्रिएट करना किसी किसी को आता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपके शहर में बहुत सारी स्वीट्स की शॉप हैं और कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठती, कस्टमर वहां पर एंटर भी नहीं करता। और कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिन पर जैसे ही स्टॉक आता है वो अगले कुछ चंद घंटों में बिक जाता है। गाइस, इसका मतलब है कि उन लोगों की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, और जिन लोगों की दुकान पर मक्खी भी नहीं बैठती, समझ लीजिए उनकी दुकान बढ़िया नहीं चल रही है। गाइस, जरूरी नहीं है कि मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं, क्वालिटी तो मस्ट है, क्वालिटी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो दुकान कई बार नहीं चल पाती। जरूरी नहीं है मैं खाने के आइटम की बात करूं, आप मेडिसिन की बात देख लीजिए। अब मेडिसिन तो एक ही कंपनी बनाती है और सब शॉप्स पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा रश रहता है, जिनकी सेल, जिनकी टर्नओवर बाकी शॉप से बहुत ज्यादा रहती है। दैट मीन्स कि उनकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। दुकान बढ़िया चल रही है, इसका मतलब कि उनकी दारी बढ़िया चल रही है, और दारी का मतलब है उनका प्रोसेस बढ़िया चल रहा है, उनकी स्ट्रेटजीज बढ़िया चल रही हैं, और उनका ओवरऑल प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेरा मानना है कि बिजनेसेस कभी फेल नहीं होते, बिजनेसेस कभी फेल नहीं होते। फेल होती है प्लानिंग, फेल होता है प्रोसेस। अगर आप किसी बिजनेस को बहुत अच्छा चलते हुए देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और कोई बिजनेस जो बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है, दैट मीन्स कि बिजनेस लॉस में नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं पर प्लानिंग फेल हो रही है। और कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में, स्ट्रेटजी को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं पर आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। ध्यान से सुनिएगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं तो आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। क्योंकि मेरा मानना है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने के तरीके से पता लगता है कि वो छोटा है या बड़ा है। हमारा इंडियन माइंडसेट है, हमें शुरू से सिखाया जाता है बेटा छोटा काम नहीं करना, बेटा मोची नहीं बनना, बेटा नाई नहीं बनना, बेटा हलवाई नहीं बनना, बेटा टिक्की की रेडी नहीं लगानी। पर मेरा मानना है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का तरीका बताता है कि वो कितना छोटा या कितना बड़ा है। गाइस, आपका वही मोची आज नाइकी है, एडिडास है। गाइस, आपका वही नाई आज जावेद हबीब है। गाइस, आपकी वही फेशियल करने वाली शहनाज हुसैन है। गाइस, आपका वही हलवाई आज मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, हल्दीराम्स है, और आपका वही दिल्ली के अंदर छोटी सी टिक्की की रेडी लगाने वाला आज बिट्टू टिक्की वाला है। गाइस, ये वो सब लोग हैं जिन्होंने बहुत बॉटम से स्टार्ट किया और इन्होंने काम को, अपने आप को अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाया, और आज ये लोग मैक्सिमम रिवेन्यू को अर्न करते हैं। गाइस, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का तरीका। अब इन लोगों को अगर सक्सेस मिली तो आई एम डैम श्योर कि इनके पास प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी, इनके पास स्ट्रक्चरिंग बहुत जबरदस्त थी, जिसकी वजह से ये लोग अपने बिजनेस और अपने स्टार्टअप्स को स्केल अप कर पाए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम
लोग प्लानिंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये आता ही नहीं है कि प्लानिंग करते कैसे हैं। मैक्सिमम लोगों के पास जिस फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, जो सफिशिएंट स्किल्स और नॉलेज चाहिए होती है, वो सफिशिएंट स्किल और नॉलेज उनके पास नहीं होती। ये नहीं कह रहा कि नॉलेज बिल्कुल ही नहीं होती, पर गाइस जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है कहीं ना कहीं पर वो प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं होती। जैसे अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह को भेदने की मैक्सिमम नॉलेज थी, पर कुछ चीजें ऐसी थी जो मिसिंग थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु मारा गया। स्टार्टअप्स भी क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि स्टार्टअप के पास भी जो स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए, लोग होने चाहिए, वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सो पहला कारण है कि उनके पास स्किल और नॉलेज नहीं होती है। दूसरा, वो अपने काम को उतना ज्यादा प्यार करने वाले नहीं होते, जिस वजह से वो बिजनेसेस में फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब तक आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, पर्सनल मोटिवेशन नहीं होगा, गाइस आप बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कभी भी सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं रहेंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। और जिस फील्ड को आपने चूज किया है, अगर उस फील्ड के अंदर आपको प्यार नहीं है, आप शिद्दत से उस फील्ड को प्यार नहीं करते, तो गाइस आप उस फील्ड के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, आपके पास कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो। अब नेक्स्ट रीजन कि फेल क्यों हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप्स के फेल होने का वजह होती है कि मैक्सिमम स्टार्टअप अंडर फंडेड होते हैं। वो स्टार्टअप स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर उनके पास जो फंड्स होने चाहिए, जो इक्विटी होनी चाहिए, जो कैपिटल होनी चाहिए, उनके पास कैश फ्लो भी नहीं होता। इस वजह से मैक्सिमम स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के फेल होने की वजह पाई गई है उनकी रॉन्ग लीडरशिप। कई बार लीडर गलत चूज कर लिया जाता है और उस गलत लीडर की वजह से फंड्स वेस्ट हो जाते हैं, हमारी मैन पावर खराब हो जाती है और कहीं ना कहीं पर हमें मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। गाइस, उसके बाद रीजन आता है हमारी अनप्रोडक्टिव मैन पावर। कई बार हम ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं जिनके पास ना तो स्किल्स होती हैं और ना ही विल होती है, और कई बार उनके पास स्किल्स तो होती हैं और विल नहीं होती हैं, और हम उन्हें बहुत ही हाई प्राइस पर हायर कर लेते हैं, पर वो उन हाई प्राइस पर हमारी रिक्वायरमेंट्स को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है कई बार हम प्रोडक्ट ऐसा मैन्युफैक्चर कर देते हैं जिसकी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। कई बार प्रोडक्ट बनाया जाता है जो मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग भी बनाया जाता है, पर उसकी स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम होती है या उसकी पोजीशनिंग में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से गाइस वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता पर कंपनी बिक जाती है। और सबसे मेजर रीजन कोई मुझसे पूछता है कि बिजनेस के फेल होने का क्या है, तो वो है प्लानिंग और प्रोसेस, यानी कि हमारा ब्लूप्रिंट। मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स एक आइडिया माइंड में क्रिएट करते हैं, अपने एक फ्रेंड को साथ में जोड़ते हैं और बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, पर उनके पास डिटेल प्लान नहीं होता। वो ब्लूप्रिंट क्रिएट नहीं कर पाते, जिस वजह से फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को वो प्रेजेंट के अंदर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और फ्यूचर में जब वो सिचुएशंस उनके पास आती हैं तो कहीं ना कहीं पर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी नहीं किया था। एक और वजह स्टार्टअप्स के फेल होने की, मैक्सिमम स्टार्टअप्स अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सही तरीके से नहीं जान पाते। गाइस, अगर किसी मिलिट्री कैंपेन को जीतना है तो सबसे पहले हमें अपने एनिमी के बारे में जानना है, हमें वहां की सिचुएशंस के बारे में जानना है, हमारे एनिमी के पास एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में जानना है, एनिमी की स्ट्रेंथ को, वीकनेस को समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स आइडिया क्रिएट करते हैं जिस आइडिया में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होता जिससे कॉम्पिटिटर को किसी तरीके से नुकसान पहुंच सके। इस वजह से बिजनेस को नुकसान हो जाता है और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस क्रैश कर जाते हैं। गाइस, मैंने बोला बिजनेस फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होती है, प्रोसेस फेल होता है। अब कोरोना हम सब लोगों के साथ है। कोरोना की वजह से बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खत्म होने की कगार पर हैं और मैक्सिमम कंपनीज को डर है कि वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। अब आप ध्यान से देखेगा, जिन बिजनेसेस ने अपने आप को फ्यूचर के अकॉर्डिंग तैयार किया है, समहाउ अपने प्रोसेस को, अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया है, गाइस ये लोग सरवाइव कर जाएंगे। और जो लाला टाइप सोच वाले बिजनेसेस जो आज भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे 20 साल पहले चल रहे थे, गाइस ये खत्म होने वाले हैं। गाइस, हमें यूज करना होता है टेक्नोलॉजी का।
गाइस हमें यूज करना है करंट के एनवायरनमेंट का। गाइस हमें चाहिए प्रोडक्टिव मैन पावर। गाइस हमें चाहिए यूनिक आइडियाज। और अगर ये सब चीजें आपने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की हैं तो गाइस यू गोना फेल। अगर आप मार्केटिंग के लिए आज भी वही फंडास यूज कर रहे हैं जो आज से 2 साल 5 साल पहले कर रहे थे, गाइस ये युग है इंटरनेट का। अगर आप इंटरनेट पर नहीं हैं, अगर आप फेसबुक का, गूगल का, इंस्टाग्राम का, एफिलिएट मार्केटिंग का, अगर आप इन सब मॉडल्स को अपने बिजनेस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, गाइस यू गोना फेल। तो मैं आपको सिर्फ यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि बिजनेस अगर स्मूथ चलाना है तो प्लानिंग स्मूथ कीजिए, प्रोसेस को ऑटो पायलट मोड पर रखिए। बिजनेस कभी फेल नहीं होते, प्लानिंग फेल होती है। और अगर किसी भी बिजनेस को स्मूथ चलता हुआ देख रहे हैं तो समझ लीजिए उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, और किसी बिजनेस को बहुत वर्स्ट चलता हुआ देख रहे हैं तो समझ लीजिए प्लानिंग खराब चल रही है। सो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। और इस पूरे एंटायर कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपको आपके बिजनेस के लिए प्लान कैसे करना है, अपने आप को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी कैसे करना है, और अपने सिस्टम में फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट में कैसे रेडी करना है। तो इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए। ये सभी फैक्टर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। फर्दर वीडियोस में हम आपको सभी फंडामेंटल सिखाने वाले हैं जो एक स्टार्टअप को स्केल अप करने में बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।